नमस्कार दोस्तों, परम जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अक्षांश रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड लाइन। तो लैटिट्यूड लाइन क्या है, इनका कार्य क्या है, इनसे किस प्रकार प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं और भविष्य में किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइन क्या है। तो लैटिट्यूड लाइन क्या है? तो लैटिट्यूड लाइन एक काल्पनिक रेखाएं हैं। लैटिट्यूड लाइन एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर प्लेसेस अर्थात स्थानों के निर्धारण करने के लिए जो है ना, इनका निर्माण किया गया है। तो देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर जितनी भी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लाइनें खींची गई हैं, वे सभी लाइनें अक्षांश रेखाएं हैं। वे सभी लाइनें क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं का कार्य मैंने आपको बताया अभी कि इन रेखाओं से प्लेसेस या स्थानों का निर्धारण किया जाता है। तो प्लेसेस स्थानों का जैसे हम बता सकते हैं कि भारत का अक्षांश विस्तार 4 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। तो इससे हमको पता लगता है कि इससे प्लेसेस अर्थात स्थानों का निर्धारण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या या लैटिट्यूड लाइन की संख्या कितनी है पृथ्वी पर। तो लैटिट्यूड लाइन की संख्या कितनी है पृथ्वी पर, देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। तो ये हमने इससे पहली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि उत्तरी ध्रुव क्या है और दक्षिणी ध्रुव क्या है। लेकिन हम यहां पर बता देते हैं कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट पियरी ने। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी थी? एमर्सन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि लैटिट्यूड लाइनों की संख्या कितनी है। तो देख लेते हैं, ये एक रेखा है 0 डिग्री की, इसे इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यह रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके उत्तर में जितनी भी रेखाएं हैं उनके साथ उत्तरी अक्षांश लगता है, उनके साथ उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। और इस 0 डिग्री के दक्षिण में जितनी भी रेखाएं हैं सभी के साथ दक्षिणी अक्षांश लिखा जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि 2 गोलार्ध हमारे सामने निकल के आए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हम देख लेते हैं इनकी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो इनकी रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम देख लेते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में रेखाओं की संख्या 89 या 89 और दक्षिणी गोलार्ध में भी रेखाओं की संख्या 89 या 89। अब हम देख लेते हैं कि मानचित्र पर ग्लोब पर इन रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 89 प्लस 1 बराबर 179, अर्थात 89 उत्तरी गोलार्ध में है
89 दक्षिणी गोलार्ध में है और एक हमारी 0 डिग्री की रेखा है। तो रेखा हमारी कुल मिलाकर हुई 179 या 179 रेखाएं हुई। लेकिन दोस्तों आपको हम ये बात आज क्लियर कर देते हैं कि ग्लोब पर रेखाओं की संख्या कुछ और होती है और मानचित्र पर रेखाओं की संख्या कुछ और होती है। तो ये हम आज आपको क्लियर कर देते हैं, आपको अभी तक पता नहीं होगा, क्लियर कर देते हैं। ये हमारा मानचित्र है, मानचित्र, और इसके मध्य से एक रेखा होकर के गुजरती है जिसे 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहां से लेकर और यहां तक हमारा नॉर्थ पोल है, यहां से लेकर यहां तक हमारा साउथ पोल है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो अब हम बता देते हैं कि मानचित्र पर जो रेखाओं की संख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में 90 है और दक्षिणी गोलार्ध में 90 है। तो ये था हमारा ग्लोब पर मानचित्र, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या। अब हम मानचित्र पर देख लेते हैं मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखो हमने बताया मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 90 है उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा बराबर 181। तो 90 + 90 + 1 बराबर 181। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, मानचित्र पर जो उत्तरी ध्रुव को एक रेखा माना गया है और दक्षिणी ध्रुव को भी एक रेखा माना गया है, इसलिए एक रेखा प्लस उत्तरी गोलार्ध में, एक रेखा प्लस दक्षिणी गोलार्ध में हुई है और एक हमारी इक्वेटर रेखा है। तो रेखाओं की संख्या कितनी हुई? 181। लेकिन ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को एक बिंदु माना गया है और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु माना गया है, जिस कारण इन रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 89, एक रेखा कम हो गई है, दक्षिणी गोलार्ध में 89, एक रेखा यहां कम हो गई है। तो इसलिए जाना ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और मानचित्र पर रेखाओं की संख्या 181 है, 181 है। यदि सवाल आता है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 ही बतानी पड़ेगी। अगर सवाल आपका आता है कि मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या आपकी 181 है। अगर दोनों दे रखी है और पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या दोस्तों 181 लगानी पड़ेगी। अगर ग्लोब की बात आती है तो ग्लोब पर आपको 17 रेखाओं की संख्या टिक करनी पड़ेगी। तो अब हमने आपको समझाया, ठीक है, कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, उत्तरी गोलार्ध कहां से निकल कर आया, दक्षिणी गोलार्ध कहां से निकल करके आया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी? रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिण ध्रुव की खोज एमर्सन ने की। ठीक है, रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा है क्या, इक्वेटर है क्या, इसकी चर्चा यहीं पर हम कर लेते हैं। तो ये हमारा है पृथ्वी और ये हमारी 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर या मानचित्र पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वे सभी का रेखाएं काल्पनिक हैं।
मानव ने अपनी सुविधा के लिए इन्हें बनाया है। अब हमने बताया आपको कि भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य भाग से होकर के गुजरती है, जिस कारण ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। हमने बताया कि इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध हमने बताया तो दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये रेखा हमारी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ये रेखा हमारी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो देख लेते हैं कि 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं। पहला है दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है दोस्तों एशिया। एशिया। तो अभी हम आपको यहीं पर बता देते हैं भूमध्य रेखा जो है हमारी कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? 3। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। हमने बताया 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अब ये किन किन देशों से होकर के गुजरती है ये देख लेते हैं। देश, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के देख लेते हैं किस किस देश से होकर के गुजरती है। देख लेते हैं। पहला गैबोन, फिर है कांगो, जायरे, युगांडा, कीनिया और सोमालिया से होकर के गुजरती है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि एशिया महाद्वीप के किन किन क्षेत्र से होकर के गुजरती है, किन किन देश से होकर गुजरती है या किन किन द्वीप से होकर के गुजरती है। पहला मालदीव, दूसरा इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, तीसरा है बोर्नियो और चौथा है सुलवेसी से होकर के गुजरती है। मैंने बताया कि किन किन देशों से होकर के गुजरती है। आपका दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। अफ्रीका में गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, कीनिया और सोमालिया से होकर के गुजरती है। और एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो और सुलवेसी से होकर के गुजरती है। दोस्तों ये सवाल आपका पीसीएस में पूछा गया है। अधिकतर सवाल कहां से उठा है? कीनिया से उठा है कि किस देश से होकर के गुजरती है, किस देश से होकर के यह रेखा नहीं गुजरती है। आपका आरओ में भी यह सवाल पूछा गया है। आपका इस और एसएससी में भी सवाल आपका बना है कि किस देश से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है या किस देश से भूमध्य रेखा होकर के नहीं गुजरती। यहीं पर मैं आपको एक बात क्लियर और कर देता हूं, जो अक्सर सवाल बहुत पॉपुलर है और अक्सर सवाल बनता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है।
भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में जो कांगो नदी है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कई बार सवाल ये पूछा गया है, तुम्हारा यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, तुम्हारा यूपीपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, और भी एग्जामों में अक्सर सवाल बन जाता है। कांस्टेबल में भी सवाल पूछा गया है, पैट में भी सवाल पूछा गया है, अक्सर सवाल इसमें बन जाता है। तो मैंने आपको भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर आपको समझाया है। कल मैं आपको कर्क रेखा, पहले मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं। अभी हमने आपको समझाया कि भूमध्य रेखा क्या है। भूमध्य रेखा क्या है? अब यहीं पर हम बता देते हैं कि 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है या कहते हैं। और 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की साउथ की रेखा को मकर रेखा, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहीं पर हम देखते हैं कि 0 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा आर्कटिक रेखा और 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध की 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा। तो हमने आपको समझाया, आज आपकी हमने क्लियर करी भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा हमने क्लियर करी। दोस्तों कल हम लेकर के आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि या वो किस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप कमेंट्स भेज सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं आपको और एक चीज और कहना चाहता हूं, कल की वीडियो इतनी अच्छी वीडियो बनेगी, ज्यादा जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, या इनमें से कौन सी ऐसी रेखा है जो किसी देश से होकर के नहीं गुजरती है, या इनमें से कौन कौन सी रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, या इनमें से ऐसी कौन सी 2 रेखाएं हैं जो केवल एक ही देश से होकर के गुजरती हैं। तो इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।